वेलकम एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, झारखंड जीके के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 500 क्वेश्चन है उसकी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज के टॉपिक को शुरू करेंगे। साथ ही आपको बता दूं, अगर नए कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं तो पिछले जो 3 वीडियो हैं उसे देख लें, क्योंकि जो टॉप 500 हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इससे बाहर नहीं पूछे जाने की संभावना है। और जितने भी प्रश्न हैं ये पिछले 5 सालों में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, तो जितने भी जेएसएससी ने अभी तक क्वेश्चन पूछे हैं उन सबको यहाँ पे दिया जा रहा है आपको, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो पहला प्रश्न है, झारखंड का नवनिर्मित प्रमंडल कौन सा है? तो ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट हो और पिछले बार पूछा गया है। ठीक है, तो झारखंड का जो नवनिर्मित प्रमंडल है वो कौन सा है? वो है ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर, यानी कि कोल्हान जो है वो नवनिर्मित प्रमंडल है। ठीक है, चलिए और आपको बता दें कि झारखंड में कुल 5 प्रमंडल है। कितने हैं? 5 प्रमंडल हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो राज्य सरकार का जो संवैधानिक प्रधान होता है वो होता है राज्यपाल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे बोला गया संवैधानिक प्रधान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध जादूपतिया झारखंड की किस प्रकार की शैली है? प्रसिद्ध जादूपतिया। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये जेएसएससी ने 2-3 बार प्रश्न पूछा है कई सारे एग्जाम में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ये जादूपतिया जो है ये एक्चुअल में चित्रकला से संबंधित ये शैली है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। झारखंड के आदिम जनजातियों के द्वारा हैरो गीत कब गाया जाता है? दोस्तों ये जो प्रश्न है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें। दोस्तों बता दो कि सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, एक भी प्रश्न इग्नोर मत करिए, क्योंकि ये जेएसएससी द्वारा पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, इसलिए इग्नोर करके मत चलिएगा। 100 में दोस्तों मान के चलिए ये प्रश्न कहीं से भी घुमा फिरा के आपको दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो जी इसका जो आंसर होगा, हैरो गीत कब गाया जाता है? ये दोस्तों गाया जाता है जब धान की बुआई होती है उस वक्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के प्रसिद्ध देवघर जिले का स्थापना किस वर्ष किया गया था? जो झारखंड का प्रसिद्ध जिला है देवघर, इसका स्थापना कब किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर, यानी कि 1983 में इसका स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सबको पता भी होगा इसका आंसर, लेकिन ये प्रश्न बता दो कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो झारखंड के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो थे बाबूलाल मरांडी। ठीक है, और ये जो है वर्तमान में जेवीएम पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, यानी कि झारखंड विकास मोर्चा से। ठीक है, और जो ये पहले जब मुख्यमंत्री बने थे तब ये बीजेपी में थे। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी में पहले थे और अभी ये वर्तमान में जेवीएम में, यानी कि झारखंड विकास मोर्चा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा जेवीएम का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध गोमियों का विस्फोट कारखाना झारखंड के किस जिले में स्थित है? ठीक है, प्रसिद्ध जो गोमियों का विस्फोट कारखाना ये कहाँ स्थित है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये बोकारो में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है? ये प्रश्न पिछली बार आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुएं से झारखंड में सर्वाधिक सिंचाई होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में तेंतुलिया गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तेंतुलिया से हर बार दोस्तों जो तेंतुलिया गर्म जलकुंड है यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो तेंतुलिया जो गर्म जलकुंड है ये कहाँ पे स्थित है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये धनबाद में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल को स्पर्श करता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो झारखंड का कौन सा जिला है जो पश्चिम बंगाल को स्पर्श करता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि धनबाद जिला जो है ये पश्चिम बंगाल को टच करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड का एकमात्र जिला उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है वह कौन सा है? एकमात्र जिला है झारखंड का जो कि यूपी से टच करता है उसकी सीमा, तो ये कौन सा जिला है? ऑप्शन नंबर डी का सही है, यानी कि गढ़वा जिला जो है ये यूपी से
स्पष्ट करता है उसकी सीमा को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। ये प्रश्न जो है कई सारे बच्चों ने जो है पिछली बार गलत किया था और कमेंट बॉक्स में बता रहे थे कि इसका सही आंसर, बहुत सारे बच्चे खनन को बोल रहे थे, बट ये खनन जो है ये गलत है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर यानी कि कृषि जो है झारखंड की प्रमुख अर्थव्यवस्था है। ठीक है, आप लोग खनन मत कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के प्रसिद्ध छोटा नागपुर का पठार किस प्रकार का पठार का प्रमुख भाग है। ठीक, किस पठार का प्रमुख भाग है ये झारखंड का जो छोटा नागपुर का पठार है ये किस पठार का प्रमुख भाग है। तो इसका जो सही आंसर है ये है प्रायद्वीपीय पठार। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है राजमहल ट्रैप, यहाँ से प्रश्न आते ही रहते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर पूर्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी उत्तर पूर्वी भाग में जो है ये राजमहल ट्रैप स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में सबसे न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में स्थित है। आपको बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2011 जनगणना के अनुसार जो है झारखंड का न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पे है, ये है धनबाद में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। और आपको बता दूं कि अगर जो जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें तो सबसे अधिक धनबाद में, जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक धनबाद में है और लिंगानुपात सबसे कम धनबाद में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में प्रसिद्ध कनाडा बांध किस नदी पर स्थित है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये पिछले बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कनाडा बांध, तो इस कनाडा बांध को जो है मैसेंजर बांध भी कहा जाता है। क्या बांध कहा जाता है, मैसेंजर डैम। ठीक है, मैसेंजर डैम का ही एक नाम है कनाडा बांध। ठीक है, तो ये जो है किस नदी पर स्थित है। इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी, मयूराक्षी नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार झारखंड के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है। यानी कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पाकुड़ जिले का जो है वो साक्षरता दर सबसे कम है अभी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को पृथक कर अलग झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, और ये प्रश्न जो है कई सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है झारखंड के। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 46% जो है बिहार के भूभाग को अलग करके झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। और कब किया गया है, 15 नवंबर 2000। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, झारखंड राज्य की स्थापना हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड की कौन सी प्रमुख नदी सोन नदी में मिलती है। ठीक है, झारखंड की कौन सी नदी है जो कि सोन नदी में जाकर मिल जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तरी कोयल नदी जो है ये सोन नदी में मिलती है, जो कि एकमात्र नदी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में स्थित प्रसिद्ध पालकोट आश्रणी किस जिले में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है पालकोट आश्रणी, ये इससे दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए ये जो प्रश्न है इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये गुमला में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में प्रसिद्ध बेनी सागर किस जिले में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये जो बेनी सागर है ये कहाँ पे स्थित है, झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो ये जो बेनी सागर है ये स्थित है पश्चिमी सिंहभूम में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड की सबसे लंबी सीमा रेखा किस राज्य के साथ लगती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, जितने भी प्रश्न हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। लाइक करने में कोई पैसा खर्च नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहार के साथ हम लोग सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में प्रसिद्ध एल्युमिनियम कारखाना कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन टॉप 100 में आता है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आप सबको पता होगा कि मोरी में जो है एल्युमिनियम कारखाना झारखंड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के किस जिले को पूर्व में दामिन एक कोह कहा जाता था। ये तो मान के चलिए 100% दोस्तों कभी भी पूछा जा सकता है, ऐसा वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है, ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ई, यानी कि ये संथाल परगना को जो है दामिन एक कोह कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष झारखंड क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी ने
किस वर्ष झारखंड क्षेत्र जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ गया था। ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये झारखंड को किस वर्ष जो है अपने अधीन कर लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1771 ईस्वी में झारखंड जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के प्रसिद्ध शासक फनी मुकुट राय किस वंश से संबंधित है। आपको बताना है जो फनी मुकुट राय है वो बहुत ही एक अच्छा शासक है झारखंड का। तो आपको बताना है कि फनी मुकुट राय का संबंध किस वंश से है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नागवंश, यानी फनी मुकुट राय का संबंध जो है वो नागवंश से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के प्रसिद्ध क्रांतिकारी बिरसा मुंडा पेशे से क्या थे, यानी कि उनका पेशा क्या था। अगर बात करें पेशे से वो क्या थे, तो ये क्वेश्चन जैसे ने कई बार पूछा है। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वो पेशे से जो है बुनकर थे। और बिरसा मुंडा का अगर बात करें तो इनका जन्म उलीहातू में हुआ है, और इनका जन्म की बात करें तो 15 नवंबर को इनका जन्म हुआ है और 1875 में हुआ। कब हुआ है? 1875 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ था। ये आदिवासी महासभा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसका जो गठन है वो कब हुआ था। इसका सही आंसर है 1938, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। और 1939 ईस्वी में जयपाल सिंह जो है वो इसके अध्यक्ष हुए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड की प्रसिद्ध संथाल विद्रोह कब हुआ था। झारखंड का प्रसिद्ध संथाल विद्रोह, ये विद्रोह से आप सभी जो है वाकिफ़ हैं। तो ये विद्रोह कब हुआ था? ये विद्रोह हुआ था ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी 1855 से 1856 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है। आपको बताना है कि जो पश्चिम है झारखंड के, उस पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर प्रदेश जो है झारखंड के पश्चिम में स्थित है। और एक राज्य जो है पश्चिम में स्थित है वो है छत्तीसगढ़। ठीक है, दोनों में से कोई भी अगर दिया हुआ रहे तो आप दोनों में से किसी एक को सही कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, खादी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने, यहाँ से दोस्तों हम लोग कुछ करंट अफेयर को भी देखने वाले हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका एक भी प्रश्न वहाँ पे छूटे। तो जिस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे हम लोग उसी को अभी करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये करंट अफेयर के कुछ प्रश्न हैं, 2-4 प्रश्न आप लोगों के लिए लाते रहता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे करंट अफेयर का जो प्रश्न है उसे देखिए कि खादी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने हाल ही में कहाँ खादी पार्क का निर्माण करने जा रही है। ठीक है, एक खादी पार्क का अभी निर्माण करने जा रही है सरकार, तो कहाँ पर ये करने जा रही है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दुमका में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड सरकार ने 2018 को कौन सा वर्ष घोषित किया है, यानी कि जो पिछला साल है 2018 उसे झारखंड सरकार ने कौन सा वर्ष घोषित किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बाल निरोग वर्ष, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड पुलिस ने हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये झारखंड पुलिस ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसको मदद से जो है महिलाएँ किसी भी वक्त जो है वो पुलिस को कॉल आसानी से कर सकती है, और काफ़ी सारे फीचर्स इसमें दिए गए हैं जिससे कि महिलाओं की सुरक्षा किया जाना आसान है। ठीक है, तो ये कौन सा ऐप दोस्तों लॉन्च किया झारखंड पुलिस ने, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शक्ति ऐप को लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, महिला अचल संपत्ति योजना के तहत महिलाएं कितने रुपए में अपने मकान और ज़मीन की रजिस्ट्री करवा सकती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रश्न को करने से पहले मैं बता दूं आपको कि देखिए लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है। और नए कैंडिडेट के लिए मैं निवेदन करता हूँ कि सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए चैनल को, क्योंकि झारखंड से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो उसकी सटीक जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। चलिए, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है बता दूं आपको, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर, यानी कि 1 रुपये में जो है महिला अचल संपत्ति योजना के तहत अब महिलाएं अपने मकान और ज़मीन की रजिस्ट्री करवा सकती है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।